हुकूमत ने आटा सस्ता करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नापैत हो गया। घी के लिए शहरी लाइनों में लगे हुए हैं। कहते हैं कि कीमतें तो कम है, लेकिन निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से ख्वार हो रहे हैं। अलमदार बलोच मजीद आगाह करेंगे, इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। अलमदार बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, वजीर आजम की तरफ से ये तो कहा गया है कि आटा जो है वो सस्ता फराम किया जाएगा आवाम को, लेकिन इस वक्त हम वफाकी दलकोत में एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आटा मौजूद नहीं है। और यहाँ पर जो इंतजामिया है उससे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आटे का जो कोटा है वो जो आता है वो अभी तक नहीं पहुँचा, लेकिन पहुँचने वाला है। लेकिन आवाम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर मेरा कैमरामैन बिलावल को मैं कहूँगा कि ये इस वक्त एक बड़ी तादाद में आवाम यहाँ खड़ी है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, चीनी है, घी है, आटा है, दीगर दालें हैं, वो लेने आए हैं। कीमतों में तो कुछ फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ मुयसर नहीं है। आटा जो है वो नहीं है, अगर दीगर चीज़ें हैं तो वो भी जल्द खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आवाम से जो बात हुई है तो आवाम का यही कहना है कि अगर एक तरफ वज़ीर आज़म जो ऐलान कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ें यहाँ मिलनी भी चाहिए। अगर हम कुछ रेट्स की बात करें तो जो आटा है, जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि 40 रुपये किलो के हिसाब से, यानी जो 10 किलो बैग है आटे का वो 400 रुपये में मिलेगा। इसी तरह अगर हम दालों में बात करें तो जो दाल मसूर है वो 215 की है। इसी तरह अगर हम दाल माश की बात करें तो 278 है। इसी तरह दाल चना जो है वो 168-70 के करीब है, यानी कि जो मार्केट की निस्बत यहाँ पर 25 से 30 रुपए का कीमतों में जो है वो फ़र्क है दालों की। और दीगर कुछ अशिया में चीनी जो है वो 70 रुपए किलो यहाँ पर मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कि रश भी आपको नज़र आ रहा है कि आवाम को ये चीज़ चाहिए तो वो मौजूद होनी चाहिए। इंतजामिया से यहाँ पर जब हमारी बात है, कुछ दीगर ऐसे भी आइटम्स हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर आवाम का ये कहना है कि अच्छी बात है कि रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो रिलीफ मिलना भी चाहिए और चीज़ें भी मौजूद होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर जब आएँ तो आसानी से मिल सके। और यहाँ पर एक और है कि शनाख्ती कार्ड देख के जो है वो चीज़ें दी जा रही हैं। और यहाँ पर जो घी है, जो मुख्तलिफ यहाँ पर जो वैरायटीज़ हैं वो घी पड़ी है, घी यहाँ पर मौजूद है। तो उसमें एक अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर एक घी जो है वो 260 रुपये किलो मिलता है, उस पर सब्सिडी है। तो दूसरा जो है वो 473 रुपये किलो है। तो इस वक्त एक लंबी लाइन लगी हुई है शहरियों की, क्योंकि जो महंगाई है उसकी वजह से शहरी परेशान है। और जितना भी सस्ती चीज़ और मिल जाए तो वो उसके लिए शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, लाइनों में भी लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शहरियों का यही कहना है कि सस्ती मिले, लेकिन यह कि उसका एक तरीकाकार बनाया जाए। बहुत शुक्रिया अलमदार, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएंगे कि तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 शहरी जहाँ बहक हो गए। कोटअदू में अफसोसनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रालर ब्रेक फेल होने के सबब सड़क किनारे खड़े शहरियों पर चढ़ दौड़ा। 3 नौजवान जहाँ बहक हो गए, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। उकाड़ा में तेज रफ्तार रक्षा ट्रक से जा टकराया। हादसे में एक नौजवान जहाँ बहक हो गया। कशमोर में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मांगा मंडी के इलाका शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के करीब 11 केवी के तार मुल्तान रोड पर गिर गए। तार गिरने से मोटरसाइकिल सवार मां बेटा मौके पर जहाँ बहक हो गए। तूफानी हवाएं तार गिरने का सबब बनी हैं। मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां चल गई। मुख्तलिफ फायरिंग के वाकयात में 8 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। मीहड़ में 2 ग्रुपों में झगड़ा एक जान ले गया। शेखुपुरा में भाई ने फायरिंग करके भाई को मौत के घाट उतार दिया। ठल में मुलजिमान की फायरिंग से 2 अफराद जान से गए। खैरपुर और नारंग मंडी में जायदाद के तनाजे पर 3 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। आरिफवाला में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। दायरा दीन पनाह की नहर में नहाते हुए 13 साला बच्चा डूबकर जहाँ बहक हो गया। मानावाला में पुल से गिरकर नौजवान जान से हाथ धो बैठा, जबकि दायरा दीन पनाह के नवाही इलाका टीपी लिंक केनाल में नहाते हुए एक बच्चा डूब गया। रेस्क्यू की गोताखोर टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाश को नहर से निकाल लिया। मानावाला के नवाही गांव चंदरकोट नहर पुल से गिरकर नौजवान डूब गया। रेस्क्यू की गोताखोर टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शेखुपुरा में कलावरका लाहौर रोड पर वेस्ट मटेरियल के गोदाम को आग लग गई। गोदाम में आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू की फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर फाइटिंग टीम की 4 फायर व्हीलर और एक एम्बुलेंस, एक स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। समंदरी में 62 अफराद ने मेहनत कश को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 62 अफराद इंसानियत का दर्स भूल गए। समंदरी के नवाही इलाके में चारा काटते हुए शख्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्जिमान ने मेहनत कश के सर के बाल मोड़ दिए। मुल्जिमान तशद्दुद करने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और 2 मुल्जिमान को धर लिया गया, जबकि मजीद की तलाश जारी है।
नारंग मंडी के नवाही गांव में 4 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ गया। नारंग मंडी पुलिस ने बच्ची को हवस का निशाना बनाने वाले दरिंदे को धर लिया। मुलजिम ने बच्ची को चीज दिलाने के बहाने घर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया था। डीपीओ शेखुपुरा का कहना था कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। हैदराबाद में बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार मुतासर होकर रह गया। शहरी परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं है। रिपोर्ट करेंगे सैयद मसरूर अली। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। शहरी इलाकों में 10 से 12 और देही इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली की आंख मचोली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह और जिंदगी अजीरन बना दी है। सख्त गर्मी में रात गए घंटों घंटों बिजली न होने के बायस शहरियों की नींदें हराम हो गईं। लोड शेडिंग की वजह से घरों की वाटर सप्लाई मुतासिर, शहरी सख्त अजियत में गिरफ्तार, कोई दाद रसी करने वाला नहीं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? किसी वक्त भी सुकून नहीं मिलता हम लोगों को। बिना टाइम टेबल के भी ये लाइट जाती है। कोई परेशानी से जो है ना हमें बचाने वाला नहीं है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है हमारी। शहरियों को हुकूमत से मुतालबा है कि एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। भवाना में बिजली का बहरान संगीन हो गया। कई घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। न दिन को सुकून, न रात को चैन। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नासिर अली कारिब रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग खत्म करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरी शदीद परेशान और नडाल दिखाई दे रहे हैं। शहरियों के चेहरे मुरझाए हुए दिखाई देने लगे। बिजली की लोड शेडिंग के बायस कारोबारी तबका भी शदीद परेशान दिखाई दे रहा है और उनके कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग बहुत है। 1 घंटा बिजली आमदी है, किसी टाइम 2 घंटे भी नहीं आमदी जी। काम सारे ठप होए पैन। डीजल है तो वो बहुत महंगा, पेट्रोल है तो वो महंगा। शहरियों ने हुकूमत वक्त से फिलफौर लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारिब, सच न्यूज़, भवाना। पाकपतन में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी मुश्किलात का शिकार है। पानी की किल्लत का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। कपास और धान की काश्त मुतासर होने लगी है। एडी शाहिद रिपोर्ट करेंगे। जब सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी और गर्मी का मौसम शिद्दत अख्तियार करने लगा तो ऐसे हालात में वापडा ने भी लोड शेडिंग की अपनी पुरानी रवायात को बरकरार रखते हुए पाकपतन में बिजली की तवील लोड शेडिंग कर दी, जिसकी वजह से कपास और धान की काश्त जो इस वक्त अपने पूरे अरूज पर है बुरी तरह से मुतासर हो रही है। इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे की वजह से मजदूर, दुकानदार और बच्चे भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। बिजली नहीं होती, 5-5, 6-6 घंटे नहीं होती, जिंदी वजह तो कारोबार बिल्कुल ठप हो गए जी। इस महंगाई के दौर अजकल के दौर रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। कितने अफसोस की बात है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जब दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है मगर हम अभी तक गैस, बिजली, तेल जैसे बहरानों से ही नहीं निकल सके। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। बनू के बल्दियाती नुमाइंदों ने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। बनू में ऑल कौंसलर इत्तेहाद ने मुतालबात के हक में लोकल गवर्नमेंट दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन माहाना मुआवजा और एजाजिया इख्तियारात देने के हक में नारेबाजी करते हुए दफ्तर में दाखिल हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 माह हो गए लेकिन जनरल कौंसलर्स मेंबरान हवा को इख्तियारात मिले और न ही फंड्स। मुजाहिरीन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया है। पारा चिनार की इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। पारा चिनार में नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी राजी पर तामीर किए जाने वाली इमारतों को मिसमार कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तजावजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का मुआयना भी किया और उनका मजीद कहना था कि कब्जा माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। नारोवाल के नवाही कस्बे में गर्ल्स कॉलेज पर उबाश लड़कों की जानिब से फायरिंग। उबाश लड़के कॉलेज की हदूद पे तालबात को हिरासा करते थे। मना करने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। डीपीओ नारोवाल रिजवान उमर गोंदल ने वाक़े का नोटिस ले लिया और पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इमाम खुमैनी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तहसील कलूरकोट में फ्री मेडिकल और आई कैम्प का एहतमाम किया गया, जहां पर माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का तिबी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं। नासिर अब्बास बलोच रिपोर्ट करेंगे। इमाम खुमैनी ट्रस्ट और हिदायत बीबी ट्रस्ट अस्पताल के ज़ेर एहतमाम तहसील कुलूरकोट में एक रोजा फ्री मेडिकल व आई कैम्प का एहतमाम किया गया। फ्री ने मुफ्त अद्वियात भी दी। इस मौके पर अवाम ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद को सराहा और कहा कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये कैंप जो खुला है ये खिदमत के लिए खुला है और बहुत अच्छा है। यहाँ
हमारी खिदमत की जाती है, हर किस्म की दवाई दी जाती है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी मुलाजिम हुसैन और मोहम्मद रमजान नईमी ने कहा कि अवाम को मुफ्त इलाज की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। हिदायत बीबी ट्रस्ट के जेर एहतमाम महाना मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिसमें हर माह सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया जाता है और इन्हें अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। आज का ये कैंप गरीब लोगों की खिदमत के लिए लगाया गया है और ये हमारा इलाका बहुत ही पसमानदा है और ये क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हाजी मुलाजिम हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की सरपरस्ती में आज का कैंप लगाया गया और इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग मरीज़ आए हैं और अपने अद्वियात भी साथ लेकर जा रहे हैं। चेकअप भी फ्री है, जितने टेस्ट हो रहे हैं वो भी फ्री हैं। लेडी डॉक्टर शाहिदा कुलसूम ने कहा कि मखलूक खुदा के काम आना बहुत बड़ी इबादत है। आज इन्होंने फ्री कैंप लगाया है। फ्री कैंप में माशाल्लाह काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, दूर दूर से भी आ रहे हैं। अपनी तरफ से इनकी कोशिश है कि गरीबों की जो है मदद की जाए और उस लिहाज से उनको सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और कलूर कोट के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। लोग इधर आएँ, मतलब जो है ना, ये यहाँ पर डॉक्टर ऑलरेडी मौजूद होता है 24 आवर्स, तो डॉक्टर्स के लेडी डॉक्टर भी मौजूद होती है। तो डिस्पेंसर से गुरेज करके किसी MBBS डॉक्टर से मशवरा कर ले अपनी बीमारी के मुतालिक और डिस्पेंसर से क्वैक से जो है ना वो परहेज करें। एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों को सेहत की मुफ्त सहूलियात मुहैया होना यकीनन उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। अब तक इमाम खुमैनी ट्रस्ट इस तरह के सैकड़ों फ्री मेडिकल कैंप कर चुका है, जिसमें गरीब अफराद को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराम की गई हैं। कैमरामैन समीउल्लाह शाकिरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच TV, भक्कर। तांदियावाला में महंगाई का तूफान सर उठाने लगा। शय खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती हुई महंगाई से सफ़ेद पोश तबका मुतासर होने लगा। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को भी पर लग गए। महंगाई के सताए अवाम, जबकि सफेद पोश तबका भी ज़हनी मरीज होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से महंगाई का सुनामी आ गया। ज़राअत के शोबा से लेकर कारोबारी तबका के बुनियादी मसाइल तक किसानों के साथ शहरी भी महंगाई की ऊंची उड़ान से बिलबिला उठे। महंगाई की पहले से जारी लहर से जहां हर तबका परेशान था, वही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे से दिहाड़ीदार तबका भी अब फाकों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुका है। यही वजह है कि महंगाई के बायस जहां बाजारों में लगा ग्राहकों का रश न होने के बराबर है, वही दुकानदार भी हाथों पे हाथ धरे बेबस हो चुके हैं। इसलिए पेट्रोल की कीमत ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। बाकी घ्यो से 200-250 किलो मिलता से 500-550 तो भी नहीं मिल रहा। मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने हुकूमत की पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार देते हुए महंगाई के फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। हुकूमत के आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे हवा हो गए। कमालिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही रिक्शा ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहरी सस्ती सफरी सहूलत से भी महरूम हो गए हैं। कमालिया से असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है, जिस पर मुसाफिर शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मुसाफिरों का कहना है कि आए दिनों किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पिछली बार साढ़े को 600 रुपया किराया लिया जी, हुण 700 रुपया लै रहे हैं। साढ़े नाल जास्ती हो रही है जी, कोई किराए कमी की जाए जी। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि आए दिनों ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिसके बायस किराए में इजाफा करना पड़ता है। अगर किराए ना बढ़ाएं तो खर्चा पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़या हो जाए तो किरायों में कमी की जा सकती है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम हो गई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही वैगन मालकान मुसाफिरों से मुंह मांगे किराए बटोरने लगे हैं। आरिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने मुसाफिरों के भी होश उड़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टरों ने फौरी तौर पर किरायों में 20 से 30% तक इजाफा कर दिया। दायरा-दीन पनाह के मुख्तलिफ इलाकों में आमदोरफ्त के लिए चिंगची रिक्शों से लेकर वैगन मलकान ने भी खुद साख्ता किराए मुकर्रर कर लिए, जिससे मुसाफिर शदीद परेशान हैं। मुसाफिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि वो पहले ही अपनी ट्रांसपोर्ट मुश्किल से चला रहे थे। मौजूदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से वो किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। उनका कारोबार तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। इतना महंगा थी गया, सवारी नाल मुंह मारी थी, किराया बताया से थोड़ा है, मुंह मारी थी सवारी नाल
वाती सारी रोज ही नहीं बनती पई डीजल इतना महंगा कर देते हैं। मुसाफिरों और शहरियों का कहना है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे ट्रांसपोर्ट के किरायों को सरकारी किराएनामे के मुताबिक अमल दरामद करवाएं। बिला तफरीक ज़ैद किराया लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएं। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पना। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिराया तो आरिफ वाला के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 30% इजाफा कर दिया, जिसके बाद मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जावेद रजा रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से हालिया पेट्रोल बम गिराए जाने के बाद महंगाई का एक तूफान आ गया है। तेल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में हुशरबा इजाफा कर दिया है। आरिफ वाला से फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और कसूर के किरायों में 50 से 100 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिससे शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। कहते हैं मौजूदा हुकूमत सफरी सहूलियात भी छीनती नजर आ रही है। मैं अब फैसलाबाद जा रहा हूँ तो इसमें पहले 450 दे के जाते थे, अब 550 किराया हो गया और आम आदमी इससे सफर नहीं कर पा रहा है, जिससे बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने जो इक्तदार में आने से कबल आवाम से वादे किए थे वो पूरे करे। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। लिया में खाद का बहरान सर उठाने लगा। हुकूमती निर्खों के बजाय खाद 2600 रुपए फी बोरी ब्लैक में फरोख्त होने लगी। खाद का बहरान, किसान परेशान। गिरा फरोशों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। हुकूमत ने खाद 1768 रुपए फी बोरी फराहम करने का ऐलान किया, मगर गिरा फरोश लिया में इस वक्त खाद 2600 रुपए फी बोरी में फरोख्त कर रहे हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। जैकबाबाद में आवाम पर पेट्रोल बम गिरने के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। गिरा फरोश गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। दोस्त मोहम्मद लाशारी रिपोर्ट करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना था कि आटा, दालें, घी, चीनी समेत तमाम अशिया ज़रूरत के दाम आम आदमी की कुव्वत खरीद से तजावज़ कर गए हैं। कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, तब भी हमारा पूरा नहीं होता है। रश्का भी चलाता हूँ और भी घर में 7 बच्चे हैं, उनको भी मुश्किल से महीना गुजर जाता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर आवाम को सब्सिडी देकर रिलीफ फराहम करें। चकवाल में अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमानों पर पहुंच गई। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। टमाटर का रेट आप देख सकते हैं, आटा, चीनी, दालें, सब महंगाई बहुत सारी बढ़ चुकी है। यहाँ पर गरीब आदमी के लिए घर का चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। आवाम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम भी 2 वक्त की रोटी खा सके और अपनी जिंदगी बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ राजस्था की वबास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। डेरा गाजी खान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की किल्लत के बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें सूखने लगी, जिसके बाद काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार है। रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब का सियासी मकाम फोर्ट मंडरू में इस वक्त पानी की कमी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बारिशें न होने की वजह से फोर्ट मंडरू और गिरदो नवाह के इलाके में पानी खत्म होता जा रहा है। तालाब सूखे पड़े हैं, इंसान और जानवर एक ही जगह पानी पीने पर मजबूर हैं। जानवर भी ये पानी पीता है, हमें ऐसे पानी को कैसे भी। बारिशें न होने की वजह से खुशहाली हो रही है और पानी के बोरों का पानी भी खत्म होता जा रहा है। फोर्ट मंडरू में आने वाले सियाह भी परेशान हैं और महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इतने बड़े बहरान पर जिले इंतजामिया ने आंखें बंद की हुई है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ वकील हैदर बलोच, सखी सरवर, डेरा गाजी खान। पानी जिंदगी है, लेकिन सिंध के शहर टंडू रहीम खान में पानी हासिल करने की कोशिश में एक बच्चा जान से हाथ धो बैठा। पानी की किल्लत का मसला संगीन। सिंध के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पैसों के एवज टैंकर के जरिए पानी भरने पर मजबूर है। टंडू रहीम खान में पानी हासिल करने की दौड़ में एक बच्चे की जान चली गई। नवाही गांव मत्ती मलह का रिहायशी बच्चा घर से पानी लेने के लिए वाटर टैंकर की जानिब लपका तो तेज रफ्तार टैंकर ने बच्चे को कुचल डाला। वाक़ये के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। आरिफ वाला के इलाके जमनशख में भाइयों ने भाई का पानी रोककर ज़रई ज़मीन बंजर कर दी। मुतासरा खानदान फाकों का शिकार हो गया। आला हुकाम से इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा कर दिया है।
आरिफ वाला के इलाके जमन शाह में सगे भाइयों ने गरीब भाई का पानी रोककर उसकी जमीन को बंजर बना दिया। सरकारी पानी भी नहीं लगने देते, सरकारी नाला भी तोड़ दिया। गरीब मियाँ बीवी 8 बच्चों का पेट कैसे पाले। मेरा 3 किले रकबा बंजर होया पिया, बीमार बंदा। मेरे जी पाँच भाई तो कोई सुनेंद नहीं हो रही। मैं बड़े दें तो जी बजन लगा, मेरा रकबा गैर आबाद पे। मजीद इनका कहना है कि हम आरिफ वाला इंतजामिया के पास चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी वजीर-ए-आला पंजाब मियां हमजा शहबाज से दरख्वास्त है, इसका नोटिस लेते हुए हमें इन जालिमों से पानी ले दे ताकि हमारी और हमारे मुआशरे की जानें बच सके। कैमरा टीम राशिद अंजरा और फैज फरीद किच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। मुल्क में आबी ज़खायर और दरियाओं में पानी की मुसलसल कमी ने कश्मीर में खतरे की घंटी बजा दी। गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी होने लगी। कश्मीर के मकाम पर दरिया सिंध में गुडू बैराज में पानी की आमद 6000 से ज़ायद, जबकि पानी का अखराज 5000 क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुडू बैराज के मकाम पर 48 घंटों में 8000 क्यूसेक कमी हुई, जबकि बैराज से निकलने वाला PS फीडर केनाल ताहाल बंद है। शहरों और गिरदोनवा के हजारों एकड़ जमीन पर फसल काश्त न हो सकी, जिसके बायस काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत ना बढ़ सका। ग्लेशियर ना पिघलने के बाद मुल्क की दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी खुश्क होने लगा। तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 1,16,000 एकड़ फीट तक रह गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर और बालाई इलाकों में कम दर्जा हरारत से ग्लेशियर ना पिघलने के बाद तीनों बड़े आबी ज़खायर में पानी का ज़ख़ीरा कम हो गया। तीनों बड़े डैम तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 1,16,000 एकड़ फीट तक आ गया। इरसा हुकाम के मुताबिक तरबेला में पानी की आमद 80,100 क्यूसेक और अखराज 79,003 क्यूसेक है। इसी तरह मंगला में पानी की आमद 36,050 क्यूसेक, जबकि अखराज 3,500 क्यूसेक और चश्मा में पानी की कुल आमद 88,900 क्यूसेक और अखराज 84,600 क्यूसेक है। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।